नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 के गणित विषय में बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्न कराएंगे और बहुपद के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले ये बहुपद हमारा है क्या, जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद, हम बेटा इस बहुपद को एक अगर सीधी भाषा में बोलें तो एक ऐसा पद, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणात्मक शून्यतर हो, यानी कि जो चर है उसकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसकी पॉजिटिव घातें रहती हैं। अब हम देखें यहाँ बहुपद हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी बहुपद को हम दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो उसकी घात के आधार पर और दूसरा उसके पद के आधार पर। हम बात करें घात की। अब घात के आधार पर समझाएं तो बेटा बहुपद है क्या हमारा। सबसे पहले यह है क्या हमारा एक बीजीय व्यंजक है, यानी बीजगणितीय व्यंजक जैसे हमने पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 2x है प्लस 4 है। ये क्या है बेटा, ये हमारा ये बहुपद है, इसमें अनेकों पद हैं। अब इसे हम क्या बता सकते हैं, घात के आधार पर कैसे समझाएंगे इसे। जिस व्यंजक की अगर या जो बहुपद है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है, अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे चर है हमारा x, और जब चर x है तो x की मैक्सिमम घात कितनी होगी हमारे यहाँ, तो हम देख रहे हैं x की बड़ी से बड़ी घात 2 है। तो जो चर की घात होती है वही होती है बहुपद की घात। यानी अगर हम चर को की अगर घात पे ध्यान दें तो अब हमारे पास ये चर है, ये चर है, ये दोनों अचर हैं, तो जो चर की घात होती है वही कहलाती है क्या, बहुपद की घात। हमने देखा घात के आधार पर अगर हम बताएं तो घात के आधार पर भी बांट सकते हैं, जैसे कि एक घातीय। एक घातीय का मतलब कि जहां चर की घात 1 हो। अब एक घात कैसे हो सकती है, मान लो हमें दिया है कहीं पे 2x दिया है खाली। अब 2x में अकेला x है और अकेले कोई संख्या होती है उसका मतलब होता है कि उसकी घात 1। अब अकेले x की घात कितनी हो गई, 1, इसलिए ये हो गया एक घातीय व्यंजक। फिर आता है द्विघातीय। यानी जहां पे चर की घात 2 हो जाए, मान लो हमारे पास खाली x की घात 2 कर दें हम। अब x की जब घात 2 हो गई तो ये हो गया द्विघातीय व्यंजक या द्विघातीय बहुपद। फिर आता है त्रिघातीय। ऐसा बहुपद जहां चर की घात 3 हो उसे बोलेंगे हम त्रिघातीय बहुपद। इसके अलावा ये हमारे बहुपद पदों की संख्या के आधार पर भी व्याख्या की जा सकती है। इन पदों की संख्या के आधार पर सबसे पहले हम कहते हैं एक पदीय। एक पदीय यानी जिस बहुपद में केवल एक पद दिया हो, इन अकेला एक पद दिया है। मान लो अगर अकेला हमारे पास 2x ही दिया है या कोई चर का एक ही पद अगर हमारा आता है, जैसे हम ले सकते हैं अकेला x आ गया, या इसके साथ मान लो ये सभी लिख सकते हैं हम 7x स्क्वायर आ गया या 8x की 3 आ गया। यानी यहाँ केवल पद ही उसमें एक है तो वो हो गया हमारा एक पदीय। इसके बाद आता है द्विपदीय। इन जिस बहुपद में 2 पद हों, जैसे हमने कोई भी अगर हम लिखते हैं, मान लो हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 5x, या लिख लिया x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया हमने। यानी हमारे कितने पद आ गए, यहाँ हमारे 2 पद आ रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो गया हमारा द्विपदीय। इसी प्रकार होता है बेटा हमारा त्रिपदीय, जहां कितने हो, 3 पद हो। त्रिपदीय व्यंजक जैसे मान लो हमने ले लिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लिया, ये हमारा कौन सा हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि बहुपद हम दो प्रकार से होते हैं, या तो घात के आधार पर बताएंगे या फिर हम पद के आधार पर पूछेगा। घात के आधार पर पूछेगा, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय, यानी घातें बढ़ती चली जाएंगी। जितनी घातें बढ़ेंगी उतना ही हमारा बहुपद का बताता चले जाएंगे। हम देख के ये बताएंगे कि बहुपद में जो चर की घात बड़ी से बड़ी है वही उस बहुपद की घात होती है। अब इसके आगे देखेंगे बेटा हम बात करेंगे प्रश्नावली की इसकी। अब जो हमारी प्रश्नावली है वो है 2.1, अब उसे देखेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 2.1। इसका बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। पहले का फर्स्ट है हमारा कि 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। अब पहले देखना है बेटा मैं एक चर, ये पूछ रहा है कि एक चर में, एक चर x में चल रही है समीकरण, तो ये पूरी एक चर में समीकरण हो गई। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी कि जो समीकरण में जो चर अगर होते अलग अलग, यहाँ x होता या y होता तो ये भिन्न भिन्न चर हो जाते। अब हमसे पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। अब हम देख रहे हैं सबके इनके चर एक जैसे हैं, और बहुपद आपने पढ़ा है कि जहाँ एक से अधिक या दो से अधिक पद हो गए वो हमारे क्या हैं, सब बहुपद हैं। तो बेटा इसे हम लिखेंगे क्या कि बहुपद, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो एक ही चर है x, इसका मतलब एक चर में ये बहुपद हो गई हमारी। दूसरा देखते हैं हम y² + √2, सेकंड है इसका y² + √2। अब इसकी बात करें बेटा तो इसमें आपने देखा क्या, केवल एक ही चर है, y है तो y ही है, अलग अलग चर नहीं है। क्योंकि एक से अधिक पद हो रहे हैं, इसमें भी देख रहे हो आप, एक पद, द्विपद, ये सब क्या है, बहुपद में आके कई भाग है। तो बेटा चर भी हमारे क्या हो गया, एक हो गया, और पद भी ज़्यादा हो रहे हैं, दो पद का ये समीकरण है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद है। कैसी है ये, बहुपद है। हम थर्ड की बात करें, इसका थर्ड कर रहा है हमसे कि 3 √t + t √2, 3 √t + t √2। हम बेटा इसे देखेंगे। अब आप यहाँ देखोगे, कभी आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, लेकिन बेटा यहाँ है क्या, यहाँ जो t है हमारा, इसकी ये घात, इसका जो घात है वो पूरी है, लेकिन यहाँ पे घात कैसी है हमारी, 1/2 आ रही है। यानी कि हमारा चर तो एक बनता, लेकिन यहाँ एक तो हमारा हो गया t की पावर 1, एक हो गई √t यानी कि पावर 1/2। और आपने पढ़ा है कि बहुपद में क्या होती है, कि जो घात होती है वो पूर्णांक होती है, यानी शून्यतर पूर्णांक संख्या होती है। इससे हम कह सकते हैं ये कैसा है, हमारा बहुपद नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा, इसका चौथे में कह रहा है कि y + 2/y, y + 2/y। अब बेटा हम अगर अकेला हम यहाँ y देखें, ये y की घात 1 हो रही है, और इसे अगर ऊपर भेजें तो ये हो जाएगा कितना, 2y इनवर्स, यानी y की घात -1, जो कि कैसी है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। और आपने पढ़ी है पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो अभी इसे हम क्या कह देंगे कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इससे अगला आता है हमारे पास कि x की घात 10 + y की 3, पाँचवा x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50।
अब बेटा इसे हम देखें तो ये हमसे पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास भिन्न भिन्न चर x, y और t भिन्न भिन्न चर हैं, तो हमारा ये एक चर में नहीं हुआ। और हमें बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे तो चर हमारे अलग अलग हो गए, तो हम कहेंगे कि ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी हमें कुछ, जैसे हमने लिखा ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट, यानी हमें बताना है कि x² का जो गुणांक है वो क्या है। यानी कि कहेंगे हम कि x² के साथ जो अंक गुणा में है वो क्या है, ये बताना है हमें। हमें दिए पहले हम 2 + x² + x, कितना दिया फर्स्ट में 2 + x² + x। अब इसमें हम देख रहे हैं बेटा कि x² के साथ गुणा में कौन है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है गुणा में, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, x² का गुणांक यहाँ हो गया बेटा +1। क्यों हो गया, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। अकेली संख्या कोई भी होती है उसकी मल्टीप्लाई में हमें सदैव 1 रहता है। दूसरा देखते हैं इसका सेकंड है कि 2 - x² + x की 3, 2 - x² + x की 3 बताना है बेटा हमें क्या, x² का गुणांक। हमें क्या लिखना है कि x² का गुणांक। अब आप देखें कि x² के साथ गुणा में कौन है, भैया माइनस लग रहा है आगे। इसका मतलब क्या है कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि 2 + -1 x², यानी कि गुणा में कौन होगा यहाँ पे, -1 होगा। इसलिए हम लिखेंगे क्या कि x² का गुणांक -1 है। अगला है हमारा थर्ड कि π/2 x² + x। यहाँ भी बेटा हमें x² का गुणांक बताना है। आपने देखा कि x² के साथ कौन है, यहाँ π/2 है, इसलिए यहाँ x² का गुणांक क्या हो गया, का गुणांक π/2 है। इससे अगला देखते हैं चौथा। इसमें दिया बेटा हमें √2x - 1, √2x - 1। अब यहाँ बताना है बेटा हमें कि यहाँ x² का गुणांक क्या है। अब हम देख रहे हैं यहाँ x² वाला पद ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि √2x - 1 + 0x²। 0 लगा दिया, पद खत्म हो गया। अब क्योंकि जब पद है ही नहीं तो उसे 0 लगा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यहाँ बेटा 0 है, क्योंकि जब जो पद हमारा नहीं होता है उसके साथ हम उसका गुणांक क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3। ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 35 घात के द्विपद का, यानी हमें घात कितनी 35 के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बेटा सबसे पहले तो हमें घात 35, मान लो हमने लिख लिया x की घात 35 का क्या था, द्विपद। तो बेटा प्लस में कोई सा भी पद जोड़ दो, मान लो 3 जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो गया, घात 35 का द्विपदी हो गया। और ये और पूछ रहा है और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो बेटा उसे हम लिख सकते हैं कुछ भी, मान लो हमने लिखा कि √2 x की घात 100, एक ही पद रह गया, यानी ये हो गया हमारा घात 100 का एक पदी और ये हो गया बेटा हमारा घात 35 का द्विपदी। इस प्रकार हमने यहाँ से क्या देखा
कि ये घात अगर हमसे कहता है जितने पद पूछ रहा है हमने उतने पद लिखे, जितनी घात करा उतनी हमने घात लगाई, और क्या हुआ हमारा कि घात 35 का द्विपदी और ये हो गया घात 100 का एक पदी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो बेटा हमें बहुपद दिए हैं उनकी घात बतानी है हमें। तो हमने तो पहले भी बताया क्या कि किसी भी बहुपद की में जो चर की घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। चौथे का फर्स्ट देखते हैं। ये दिया हमें कि 5x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये तो बेटा हमारे पास बहुपद, हमें बतानी है इसकी घात। अब आप देखोगे बहुपद में मैंने क्या बताया आपको कि बहुपद में चर की जो बड़ी से बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। और हम यहाँ देखते हैं चर है हमारा x की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, यानी ये घात 3 का बहुपद है हमारा। इससे अगला दिया है हमें कि 4 माइनस बाई स्क्वायर सेकेंड, 4 माइनस बाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ बाई, भाई हमारे पास चर क्या है यहाँ बाई है, और बाई की घात कितनी दे रखी है हमें 2 है, तो इसका मतलब ये कितने का हो गया, ये हो गया हमारा, इसकी घात हो गई 2। इससे आगे देखते हैं हम 5t माइनस रूट 7, कितना दिया बेटा हमें 5t माइनस रूट 7। अब हमें देखते हैं बेटा यहाँ t की घात, हमारे पास चर क्या है t है, और t की घात कितनी है हमारे पास अकेला t है, तो इसका मतलब घात 1 हो गई। जो कोई अगर अकेला अंक दिया है उसका मतलब होता है कि उसकी घात 1। तो यहाँ कितना हो गया बेटा हमारा, ये हो गया, इसकी घात हो गई हमारी 1। इससे अगला देखते हैं हम। इससे आगे दिया है इसने अकेला 3 फोर्थ। जब बेटा अकेला 3 दिया है हमें तो 3 के साथ चर कोई नहीं है और घात होती है चर की, और जिसमें चर ना लगा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी घात हो गई 0। तो इसकी घात कितनी होगी बेटा हमारी 0 घात होगी, यानी 0 घात होगी इसकी। हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। बेटा हमें घात देख के बताना है कि कौन बहुपद हमारे पास रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती। इन जो घात 1 का बहुपद होता है उसे रैखिक बहुपद भी हम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि x स्क्वायर प्लस x। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे घात कितनी है इसकी, यहाँ चर x है और चर की घात कितनी है 2 है, तो इसका मतलब द्विघात का हो गया। तो इसे लिखेंगे हम क्या, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। दूसरा है बेटा हमारे पास x माइनस एक्स की 3, x माइनस एक्स की 3। अब यहाँ देखते हैं बेटा, तो चर की जो घात है हमारे पास वो 3 है, बड़ी से बड़ी घात। तो ये कैसा हो गया हमारा, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसके बाद हम इसका थर्ड देखते हैं। इसके थर्ड में दिया है हमें कि बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ बेटा चर है हमारे पास बाई और बाई की बड़ी से बड़ी घात है 2, इसलिए कैसा हो गया हमारा, ये हो गया द्विघाती बहुपद। चौथे में कह रहा है बेटा 1 प्लस एक्स।
कितना दिया हमें 1 प्लस एक्स। अब यहाँ बेटा अकेला x है, इसका मतलब x की घात कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। और घात 1 के बहुपद को मैंने तो बताया अभी कि जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा रैखिक बहुपद। पांचवा देखते हैं बेटा इसका, इसे पांचवें में दिया हमें 3t, केवल कितना दिया है 3t। अब आप यहाँ देख रहे हो घात 1 है, कोई और पद नहीं है, तो जो चर की घात है वही उस बहुपद में, यानी घात 1 हो गई, तो एक घात का बहुपद क्या कहलाता है हमारा, ये भी रैखिक बहुपद। इसके बाद देखते हैं बेटा इसका छठा खंड, इसका क्या कहता है, छठे खंड में दिया है बेटा हमें कि r स्क्वायर, हमें दिया है बेटा r स्क्वायर। अब r स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ r की घात 2 हो गई, और ये कितना हो गया बेटा हमारे यहाँ घात 2 हो गई, तो ये कैसा हो गया द्विघाती, कैसा हो गया द्विघाती बहुपद। इसके बाद इससे अगला दिया है 7x की 3, 7x की 3। अब बेटा हम यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ x की घात कितनी हमारी बड़ी 3 है, और जो घात 3 का बहुपद होता है उसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार बेटा तुमने देखे कि बहुपद हमारे किस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार उन्हें हम बता सकते हैं। यानी हम बहुपद क्या है कि जहाँ चर की घात कैसी हो, ऋणात्तर अशून्य संख्या हो, यानी शून्य नहीं होनी चाहिए और वो ऋणात्मक घात भी नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर इन घात हमारी जो प्लस में है और जो पूर्णांक है वो क्या है, उसकी बहुपद की पहचान है हमारी। अब बहुपद तुमने देखे 2 प्रकार से देखे थे, एक तो घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। जहाँ जितनी उसमें चर की घात होगी, बड़ी से बड़ी घात, जो चर से बड़ी घात है चर की, वही क्या कहलाती है हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो उम्मीद है, हम ये आशा करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, और इससे आगे का कंटेंट लेकर हम अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।